मांगा सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़ देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुट होत ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रभान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अयहि, जो सुख पामहि जो गति लयहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमहि कृपा कर देहो। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु काहे बहोरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय की तब पद रति हों, मोहे बड़ मूढ़ कहे किन को। मणि बिन फनि जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असे बरु मांगे चरण गहे रहे, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मांगी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर
देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। रमतहि करि भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि। रमहुई अहूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुते। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारे पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश सवारे, हुई अहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करे हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अब तरहि मोर यही माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद का त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूरे उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगति कृपाला, तिहि आश्रम निवसी कछुकाला। समय पाए तन तजे अनयासा, जाए कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यही इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष केतु भरद्वाज। सुने अपर पुनि राम जन्म कर हेत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।